दोस्तों, जो रामायण है उसको हमारे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से एडॉप्ट किया गया। जो रामानंद सागर वाली रामायण है उसको हमारे देश में जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ के उन सब में से थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान लेकर रामायण को इस तरीके से एडॉप्ट किया गया कि लोगों को वो रामायण बहुत पसंद आई। और आज के टाइम पर अगर उसको देखते हैं तो वो काफ़ी स्लो फील होता है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको वो काफ़ी आनंद आता है, क्योंकि रामानंद सागर की जो रामायण है वो बहुत ही तसल्ली से बनाई गई है। गाने बहुत अच्छे से लिखे गए हैं जो उस टाइम की ऑडियंस के लिए बहुत सही थी। लेकिन आज जो हमारा यूथ है वो काफ़ी कुछ देख चुका है, खासकर इंटरनेशनल सिनेमा। तो आज अगर हम वो रामायण देखते हैं तो हमें कुछ बोरिंग सा लगता है। VFX हमें काफ़ी कमज़ोर लगता है, स्टोरी लाइन काफ़ी स्लो चलती हुई हमें नज़र आती है। तो ये अकेली रामायण नहीं थी जो इस प्रकार बनाई गई। इसके बाद और भी रामायण के वर्जन निकाले गए जिसको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की गई। बहुत सारी हमारी इंडियन मूवीज़ बनी हैं और उसी से इंस्पायर्ड होकर राम मोहन जो एक डायरेक्टर थे, एक राइटर, एक स्क्रीन प्ले राइटर थे, उन्होंने इस रामायण को एनिमेशन में बनाने का प्लान किया। लेकिन जैसे ही इंडियन फिल्म मेकर्स को पता चला कि हमारे रामायण को ये एनिमे स्टाइल में बनाने जा रहे हैं तो उन्होंने राम मोहन जी से दूरी कर ली। तो राम मोहन जी ये आइडिया लेकर जापान गए, योगो साका से मिले और उनको ये प्लान बताया। तो उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और राम मोहन जी ने नरेंद्र शर्मा जी के साथ मिलकर इस पूरी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा और वर्ल्ड वाइड इसको रिलीज करवाया। बट इंडिया में हमारे जो धर्म रक्षक से कुछ उन्होंने इसे लगने नहीं दिया। वजह ये थी कि हमारे जो राम हैं वो रियल कैरेक्टर हैं और आप उसे एनिमे में दिखा रहे हो, हमें ये पसंद नहीं, तो उसको इंडिया में कभी रिलीज ही नहीं किया गया। लेकिन अब 24 जनवरी को इसे फिर से इंडिया में रिलीज किया जा रहा है पहली बार। तो ये फिल्म इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक और बाकी लोगों ने देखा है, उन्होंने ये चीज नोटिस करी है, इतने कम टाइम में ये फिल्म रामायण के इतने सारे पॉइंट्स को कवर कर लेती है जो कोई और फिल्म नहीं कर पाती। और इतने अच्छे से पूरी डिटेल के साथ, ड्रेसिंग सेंस से लेकर डायलॉग्स, लोकेशन, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से तराशे गए हैं। गाने भी बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर प्लान किए गए हैं और ये ज्यादातर वाल्मीकि रामायण से ही चीजें ली गई हैं। 1993 में ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई और फिर स्पेशल रिकमेंडेशन के बाद ये फिल्म 1997 में दोबारा से जापान में रिलीज हुई और फिल्म ने बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कमाया। पर इस फिल्म को इंडिया के लोगों से दूर रखा गया। तो आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म के अंदर जो 3 साल से ये फिल्म चर्चा में है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि 600 करोड़ रुपया लगाकर ओम रावत जी ने रामायण बनाई थी, मतलब आदि पुरुष बनाई थी। इतनी घटिया चीज देखने के बाद हमारा जो यूथ था उन्होंने राम मोहन और योगो साका की ये रामायण देखी और उनको ये फिल्म बहुत पसंद आई। उन्होंने इस फिल्म को इंडिया वालों के सामने रख दिया, लो देखो। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के अंदर खास ऐसा क्या है। तो ये जो फिल्म है शुरू होते ही हमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताना शुरू करती है कि रामायण का जो मेन कैरेक्टर है रावण, वो कौन है, वो कौन से युग में था। मतलब डिटेल में इंट्रो के जरिए रावण का पूरा कैरेक्टर आर्क हमें समझाया जाता है कि बहुत समय पहले त्रेता युग में रावण नाम का एक राक्षस था जिसने बहुत सारे देवताओं से बहुत सारे वरदान पाकर बहुत कुछ हासिल किया। उसके बाद उसको घमंड हो गया कि उसे कोई मार भी नहीं सकता। लेकिन जब जब पाप बढ़ता है उस पाप को खत्म करने के लिए हमारे विष्णु भगवान अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं मानव हित के लिए। और विष्णु जी दशरथ के घर पर जन्म लेते हैं और उनको नाम दिया जाता है राम। और उनके 3 और भाई होते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ इनको पालते हैं। 14-15 साल के होने के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं रावण के मामा मारीच को मारने के लिए, क्योंकि वो उनके हवन में बाधा डाल रहा था। तो राम और लक्ष्मण ने मारीच को तपस्या भंग करने से रोका। विश्वामित्र जी इन दोनों से खुश होकर उन्होंने इनको शस्त्र विद्या सिखाई, उनको कुछ अस्त्र दिए जिनमें कुछ स्पेशल वेपन्स भी थे जो रावण को मारने के काम आते। और वापस अयोध्या आते समय वो मिथिला चले जाते हैं राम और लक्ष्मण को लेकर, जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है। राम जी धनुष उठाकर उसकी प्रतंचिया चढ़ाकर सीता जी से शादी करके अयोध्या वापस आ जाते हैं। अयोध्या में कुछ समय रहने के बाद राजा दशरथ सोचते हैं कि राम अब बड़े हो गए हैं, उनको राजा बना दिया जाए। लेकिन रानी कैकेयी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो चाहती है कि उनका बेटा राजा बने। तो वो राजा से 2 वर मांगती हैं कि मेरा बेटा भरत वो राजा बने और राम 14 साल का वनवास काटे। तो राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों अयोध्या छोड़कर 14 साल का वनवास एक्सेप्ट करते हैं। और जब वनवास जाते हैं तो सारे अयोध्यावासी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और वो पंचवटी जंगल में जाकर अपनी कुटिया बनाते हैं। जब भरत को यह बात पता चलती है तो भरत पंचवटी पहुंचते हैं और राम जी के चरण पादुका लेकर आते हैं वापिस। फिर कुछ समय राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जंगल में रहते हैं। वहाँ पर सुपर्णखा आ जाती है। वो राम जी को शादी के लिए पूछते हैं, राम जी मना करते हैं। फिर सुपर्णखा सीता जी को मारने की कोशिश करती हैं। फिर लक्ष्मण उनके नाक काट देता है।
तो वो आती हैं अपने भाई रावण के पास, और रावण आता है सीता जी का हरण करने। वो अपने मामा मारीच को कहता है कि तुम सुंदर हिरन बन जाओ, और वो हिरन बनकर जंगल में घूमता है। सीता मैया उस हिरन को देखती हैं और राम जी को कहती हैं जाओ लेकर आओ, और राम जी उस हिरन के पीछे जाते हैं। राम जी जैसे ही हिरन को मारते हैं, हिरन राम जी की आवाज में मदद के लिए पुकारते हैं। तो लक्ष्मण ये बात सुनते हैं, तो लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा खींच कर घर के आसपास वो राम जी को बचाने चले जाते हैं। और तभी रावण साधु भेष में आकर सीता जी को अपने साथ उठाकर ले जाता है। जब रावण सीता जी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है तो जटायु आकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रावण जटायु का वध कर देता है। जटायु मरते मरते राम जी को बता जाते हैं कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया है। फिर राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें रास्ते में सबरी मिलती हैं जो उनको बेर खिलाती हैं, और वो सुग्रीव जी से मिलने के लिए राम और लक्ष्मण को कहती हैं कि वो आपकी हेल्प करेंगे। तो राम और लक्ष्मण सुग्रीव जी को ढूंढते हुए उनके एरिया में आते हैं जहाँ पे हनुमान मिलते हैं, और हनुमान इन्हें लेकर सुग्रीव के पास आते हैं, और सुग्रीव कुछ आभूषण राम जी को दिखाते हैं और राम जी पहचान लेते हैं कि ये सीता जी के हैं। तो राम जी सुग्रीव की मदद करते हैं उनका राज्य दिलाने में जो बाली ने हड़प रखा था। तो राजपाट दिलवाने के बाद सुग्रीव राम जी की मदद करते हैं। वो अपनी सारी सेना चारों दिशाओं में भेज देते हैं, और सेना की एक टुकड़ी पहुंचती है साउथ की ओर, जहां पर जटायु के भाई मिलते हैं, और वो बताते हैं कि रावण वहां रहता है लंका में, और वहां जाने के लिए ये समुद्र पार करना पड़ेगा। तो हनुमान जी को उनकी भूली हुई पावर्स याद आती हैं, और वो बड़े होकर एक जंप लेकर पहुंच जाते हैं लंका में। और लंका में घूमने के बाद उन्हें सीता जी मिल जाती हैं जिन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था, और राम जी की अंगूठी दिखाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत जल्द आपको लेने आएंगे। उसके बाद आते आते वो रावण की लंका को जला देते हैं, और आने के बाद राम जी अपनी पूरी सेना के साथ श्रीलंका तक एक पुल बांधते हैं, और पूरी सेना लेकर रावण के वहां पहुंचते हैं। और रावण को पहले एक शांति संदेश भेजा जाता है कि या तो सीता जी को हमारे पास वापस भेज दो या फिर युद्ध करो, लेकिन रावण चुनता है युद्ध। उसका युद्ध की शुरुआत होती है, एक से एक चरण आते हैं जिनमें बहुत सारे राक्षस मारे जाते हैं। इसी बीच में राम और लक्ष्मण जी को मेघनाथ बहुत ज्यादा घायल कर देता है। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ यहाँ पर ले आते हैं, और राम और लक्ष्मण जी का इलाज होता है, वो ठीक होते हैं, और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। राम लक्ष्मण उनकी सारी सेना मिलकर एक एक करके सारे राक्षसों का वध करते हैं, और आखिरी में रावण को राम जी अपने स्पेशल वेपन से मार देते हैं, और लंका का सारा भार सुग्रीव को देकर माँ सीता के साथ अयोध्या वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर यह रामायण अंत हो जाती है। तो दोस्तों ये जो रामायण की कहानी है, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनको इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जो पंचवटी का जंगल है वो बहुत ही अच्छे से, जिस तरीके से हमारे स्क्रिप्चर्स में वर्णन किया गया उस तरीके का बनाया गया है। हनुमान जी जब संजीवनी लेने जाते हैं तो उन्हें पहचान भी हो जाती है कि ये वाली जड़ी बूटी संजीवनी है, और पहाड़ बहुत बड़ा होता है, तो वो जहाँ पर संजीवनी होती है वहां पर उल्टा पेड़ गाड़ देते हैं जिससे निशानी रहे कि ये संजीवनी बूटी इस जगह पर है। नहीं तो वो अगर इतना बड़ा पहाड़ वहां पर लेकर जाते फिर उसको ढूंढने में टाइम लगता। तो ये चीज भी इसके अंदर दिखाई गई है। इस वाले रामायण में लगभग सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है जो इस फिल्म को बहुत ही स्पेशल बनाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस फिल्म को देखने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, जो 24 जनवरी को थिएटर में लगने वाली है, और टिकट प्राइस भी आई थिंक बहुत कम होगा, तो एक बार जरूर देखें। उसके बाद एक और रामायण बनी रही है आई थिंक 2 या 3 पार्ट में, जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम अच्छा काम करेंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।